देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो बिखराव की खबरें आई वो लगातार गहराते हुए ही दिख रही है। आपको पता ही है कि किस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद बवाल हो जाता है। रोहिणी आचार्य जो है सभी सोशल साइट से आरजेडी को अनफॉलो कर देती है, वहीं अपने परिवार के लोगों को भी अनफॉलो कर देती है। तेज प्रताप यादव जो हैं, तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं, वो अलग ही रुख अपनाए हुए हैं। लगातार जो है वो जो तेजस्वी बयान दे रहे हैं उसके इतर बयान दे रहे हैं, यानी दोनों की लाइन अलग दिख रही है। और ऐसे में ही आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से एक ट्वीट जो है वो सामने आ गया है और रोहिणी आचार्य ने अपने ट्रोलर्स को बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, सह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कभी कुछ व कोई मांग की हो, किसी के पास रखी हो और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूँगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से कहते हुए माफ़ी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ बहन बेटी के बारे में अपमानजनक और झूठी बातें नहीं कहेंगे और नहीं फैलाएंगे। तो आपने रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखा, इनका साफ साफ इशारा उस व्यक्ति पर था। अब किस पर रोहिणी आचार्य तंज कर रही है ये तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये उस व्यक्ति पर तंज कर रही है। इनका मानना है कि किसी के इशारे पर जो है उनकी ट्रोल सोशल मीडिया पर हो रही है और इनका कहना है कि अगर कोई साबित कर देगा कि हमने टिकट की मांग की हो अपने या अपने लोगों के लिए तो हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। और कहीं ना कहीं इस ओर भी रोहिणी आचार्य इशारा कर रही है कि जो इस तरह का कर रहे हैं उन्हें भी शर्म आना चाहिए और उन्हें भी जिनके इशारे पर कर रहे हैं उनके साथ राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है, अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और ऐसे में लालू परिवार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तेज प्रताप यादव अलग रुख अपनाए हुए हैं, रोहिणी आचार्य का अलग ही बयान आ रहा है। उधर तेजस्वी यादव लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से बीते दिनों उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा की, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को देखे तो तेजस्वी यादव की चिंता कहीं ना कहीं ये जो है बढ़ाने वाली है। एक खबर जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी की चिंता जो है बढ़ाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव में अब बेहद कम समय बचे हैं। तेजस्वी कई तरह के संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब परिवार के लोग ही साथ न हो तो आगे का डगर मुश्किल हो जाता है और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरह से तेजस्वी ने कलम बांटी और उसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कलम जो उन्होंने बांटा उनका तरीका ठीक नहीं था, वो कलम को फेंक रहे थे। और अब रोहिणी आचार्य, हालांकि रोहिणी आचार्य का ये पहला ट्वीट नहीं है, रोहिणी ने पहले भी ट्वीट की किस तरह से जब उस सीट पर, जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं उस सीट पर संजय यादव जो सलाहकार है तेजस्वी यादव के और राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से, उनकी तस्वीर जैसे ही वायरल होती है किस तरह से रोहिणी आचार्य जो है उसको लेकर खेद प्रकट करती है। और अब जो है रोहिणी आचार्य कह लीजिए शांत होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार जो है उनका गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। आपको हमने वो ट्वीट दिखाई, हमने पढ़कर भी सुनाया। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? इसका कितना नुकसान आरजेडी और तेजस्वी यादव को होगा, या फिर तेजस्वी यादव कुछ
ऐसा करेंगे जिसके बाद ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्या लगता है आपको, वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी जानकारी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।